Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to learn chapter number 3, class 5. Women as role model. A role model is a person whose good qualities and achievements inspire us to become better. Today we will study the first 2 paragraphs and learn difficult words and meanings, noun, pronoun, adjective, preposition, important exam points. So watch till the end, don't skip the lecture. चलें अपने साथ कापी और पेन रख लें, चलते हैं। हम सबसे पहले रीडिंग करेंगे और मुश्किल अल्फाज के मीनिंग लिखेंगे। हिस्ट्री इज़ फिल्ड विद वंडरफुल एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल। हिस्ट्री कहते हैं तारीख को जो हमें गुजरे हुए ज़माने की बात बताती है। वो कहते हैं हिस्ट्री इज़ फिल्ड, हिस्ट्री भरी हुई है। किस चीज़ से भरी हुई है? विद वंडरफुल। विद हमारे पास प्रेपोजिशन है। वंडरफुल एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल, एक बहुत ही अच्छी जो मिसालें हैं रोल मॉडल की, उससे हमारी तारीख भरी हुई है। यानी अगर हम पास्ट की जो हिस्ट्री है, पास्ट की किताबें हमें पढ़ें तो हमें बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं जो कि रोल मॉडल्स की हैं। मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। हो सकता है, कौन हो सकता है भाई रोल मॉडल? मेन भी हो सकते हैं, आदमी भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। Who teach us to be great mothers, fathers, teachers, friends, students, etc. जो कि हमें सिखाते हैं कि किस तरह एक अजीम माँ बना जाता है, बाप बनते हैं, उस्ताद, दोस्त हो सकते हैं या स्टूडेंट हो सकते हैं। आप एक अच्छे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, एक अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, एक अच्छी माँ भी बन सकते हैं। माएँ तो वैसे अच्छी होती हैं लेकिन कुछ माएँ ग्रेट होती हैं। और इसी तरह वालिद के बारे में भी बताया गया है कि इनकी जो रोल मॉडल्स हैं, हमें मतलब पढ़ के इनकी कहानियाँ हम क्या हो सकते हैं, अच्छे जो हैं वो ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। आर वीमेन हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मैन। हमारी जो औरतें हैं हमेशा मर्दों की एक मजबूत सहारा बनी रही हैं। दे आर इक्वल टू मैन इन टर्म्स ऑफ स्पिरिट, हार्ड वर्क, अचीवमेंट्स, ईटीसी। राइटर हमें बताना चाह रहा है कि जो वीमेन हैं वो हमेशा मर्दों के साथ रही हैं, यानी बराबर खड़ी रही हैं। इक्वल टू मैन इन टर्म्स ऑफ स्पिरिट, हार्ड वर्क, अचीवमेंट्स, मतलब अचीवमेंट्स हैं तो औरतें बराबर हैं, हार्ड वर्क है, स्पिरिट है, मतलब रूह से, दिल से काम करना है, ये सारी चीज़ें औरतें कभी भी पीछे नहीं रहीं। देयर पॉजिटिव क्वालिटीज़ आर हेल्पिंग अस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। और इनकी जो एक मुस्बत क्वालिटीज़ हैं, खूबियाँ हैं, हम हमारी मदद करती हैं कि हम एक मजबूत कौम की बुनियाद रखें या बनाएं। Here only 4 Pakistani women are being discussed who have created history. इधर वो कह रहे हैं कि हम 4 पाकिस्तानी सिर्फ खातून का जिक्र करेंगे जिन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम बनाया है, जिन्होंने तारीख बनाई है। सबसे जो पहली हमारी रोल मॉडल हैं वो हैं मिस फातिमा जिन्ना। फातिमा जिन्ना के बारे में आप लोग सब अवेयर हैं, जो कि कायद आज़म की छोटी बहन थी और जिन्होंने उस वक़्त औरतों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया और जो है अपने भाई की भी बहुत मदद की। हमारा जो पाकिस्तान है हमें हासिल करने के लिए, हमें देने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। तो पढ़ते हैं मिस फातिमा जिन्ना के हवाले से। वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। यंगर कहते हैं छोटी बहन को, ठीक है, यंगर सिस्टर छोटी बहन ऑफ कायद आज़म। किसकी? ऑफ कायद आज़म। कायद आज़म एक नाउन है और ऑफ जो है हमारे पास प्रेपोजिशन है। शी वाज बोर्न इन 1893। वो पैदा हुई, बोर्न कहते हैं पैदा हुई, इन 1893। हर कीन इंटरेस्ट इन एजुकेशन हेल्प्ड टू कंप्लीट हर स्टडीज़। उनका जो कीन इंटरेस्ट था, यानी कि उनका शौक़ था इन एजुकेशन के मैदान में, हेल्प टू कंप्लीट हर स्टडीज़, यानी उनको बहुत शौक़ था तालीम हासिल करने का। तो उनका जो जुनून था या शौक़ था, उसने बहुत उसकी मदद की कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट करें। शी वाज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। प्रोफेशन कहते हैं कि एक बंदा जो कोई काम स्पेसिफिक करता है अपना रोज़ी रोटी कमाने के लिए, उसको प्रोफेशन बोलते हैं। तो वो बाय प्रोफेशन क्या थी? डेंटिस्ट थी, दांतों की डॉक्टर थी।
एंड लेटर ऑन होता है बाद में, गेव इट अप उन्होंने छोड़ दिया, अपना ये प्रोफेशन छोड़ दिया, टू हेल्प हर ब्रदर कि वो अपने ताकि भाई की मदद कर सकें, इन द पाकिस्तान मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक में, पाकिस्तान की जो तहरीक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने चलाई थी उसमें उनकी जो बहन थी मदद करने के लिए उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया है ना, हमारे लिए रोल मॉडल। तो देखें किस तरह उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी थी। अब थोड़ी सी ग्रामर इसमें देख लेते हैं, जैसा कि नाउन होता है किसी चीज़ का नेम, कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। हिस्ट्री हमारे पास नाउन है, रोल मॉडल नाउन है, मैन नाउन है, विमेन नाउन है, चिल्ड्रन मदर फादर, टीचर्स फ्रेंड, स्टूडेंट्स स्पोर्ट, स्पिरिट अचीवमेंट, क्वालिटीज़ नेशन, ये सारे हमारे पास नाउन हैं। क्वालिटीज़ भी हमारे पास नाउन ही है, ज़ाहिरी बात है, क्वालिटी खूबी को कहते हैं और खूबी एक किसी चीज़ का नाम है। अब प्रोनाउन देख लेते हैं। प्रोनाउन वो होता है जो किसी नाउन की जगह पे यूज़ हुआ हो, जैसा कि दे आर इक्वल टू मैन, ऊपर वुमेन का जिक्र किया है, नीचे उन्होंने कहा है दे आर इक्वल, यानी ऊपर वुमेन थी तो अब विमेन दोबारा यूज़ नहीं किया, उन्होंने दे कहा है। दे हमारे पास प्रोनाउन है। दियर प्रोनाउन है, दियर पॉजिटिव क्वालिटीज आर हेल्पिंग अस, दियर प्रोनाउन है। हु टीच अस, हु प्रोनाउन है। वंडरफुल एग्जाम्पल नाउन है, लेकिन ये एग्जाम्पल किस किस्म की है, वंडरफुल है, वंडरफुल एडजेक्टिव है। ग्रेट मदर, ग्रेट एडजेक्टिव है। पॉजिटिव क्वालिटीज़ हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग नेशन एक किसी चीज़ का नाम है, जो नाम की क्वालिटी बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव को याद करने के लिए एक इजी सा फार्मूला है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस तरह याद कर लें, एडजेक्टिव प्लस नाउन। कहीं पे भी आपको एडजेक्टिव अगर फाइंड आउट करने हैं तो आप देख लीजिएगा, पहले एडजेक्टिव आ रहा होगा प्लस नाउन आएगा, तो समझ लें ये एडजेक्टिव। अब देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन कौन से यूज़ हुए हैं। इन यूज़ हुआ है, ऑन यूज़ हुआ है, फॉर यूज़ हुआ है, टू यूज़ हुआ है, ऑफ यूज़ हुआ है। ये क्या कर रहे हैं, ये क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब नाउन की जो है वो पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन मतलब पहले की जगह, नाउन की जो हमें पोजीशन बताते हैं, जगह बताते हैं कि कहाँ पे कब कैसे क्यों जो है ये क्या है जी, हमारे पास प्रीपोजिशन। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी और आप लोगों ने अपना कॉपी पेन साथ रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी बातें बताई हैं ये आप सब लिख लीजिएगा, फिर इनको दोहराइएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले 2 पैराग्राफ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।